अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार इजराइल गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए थे, जहां उनका ये बयान भी सामने आया कि आज का दिन बहुत बड़ा है। कल तक सब कुछ फाइनल भी लग रहा था, लेकिन अब आखिरी पल में हमास ने अपना फैसला पलट दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल हमास ने यू टर्न ले लिया है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है। हमास के पास अभी भी करीब 15,000 लड़ाके हैं, वहीं इजराइल का मुख्य टारगेट हमास ही है। इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर मिलकर एक शांति प्लान बना रहे थे। ये प्लान मिस्र में तैयार हुआ था और इस पर एक साइनिंग सेरेमनी भी होनी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी अगुवाई भी की। ट्रंप ने कहा था, मेरा मकसद गाजा में जंग को पूरी तरह रोकना है। उन्होंने 20 पॉइंट्स का एक डिटेल्ड प्लान भी दिया, लेकिन ट्विस्ट तब आ गया जब हमास ने आखिरी मिनट में साइन करने से इनकार कर दिया। दरअसल हमास के प्रवक्ता हुसैन बदरैन ने कहा, ट्रंप के 2 शर्तों से हम नाराज हैं। पहले तो ये तय कर ले कि हमास के लड़ाके गैर हिंसक तरीके से गाजा में रह सकेंगे, लेकिन नए प्रस्ताव में ये क्लॉज हटा दिया गया। अब कह रहे हैं कि डील खत्म होते ही हमास के लड़ाकों को गाजा छोड़ना पड़ेगा, और दूसरी शर्त ये कि गाजा का नया गवर्नमेंट अमेरिका और मिस्र मिलकर बनाएगा। हमास को इसमें कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर गाजा हमास के लिए नहीं है तो हम इस पर आखिर साइन क्यों करें? तो ये यू टर्न हमास ने कतर से लॉबिंग करने के बाद लिया है। हमास ने कतर से कहा था कि वो हमारी बात रखे, गाजा में हमारी गैर हिंसक मौजूदगी और भविष्य के लिए गवर्नमेंट में हिस्सेदारी को लेकर, लेकिन कतर को सफलता नहीं मिली और नतीजा हमास ने साफ कह दिया, हम साइन नहीं करेंगे और मिस्र की सेरेमनी में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि बाकी पार्टियां आखिर क्या करेंगी? ट्रंप, कतर और मिस्र की मीटिंग तो हो जाएगी, लेकिन हमास के बिना, यानी कि हमास पर यह लागू नहीं होगा। मतलब गाजा और फिलिस्तीन में लड़ाई जारी रह सकती है। ट्रंप के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो तो पूरी जंग रोकना चाहते हैं। मिस्र मीडिएटर है, वो नया गवर्नमेंट सेटअप करने को तैयार है, लेकिन हमास के बिना कुछ नहीं बनेगा। तो आगे क्या हो सकता है इस पर? दरअसल रिपोर्ट कहती है कि हमास को लगता है कि ये शर्तें उसके हितों के खिलाफ है। वो और बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये डील फेल हो गई तो गाजा में हालात और बिगड़ सकते हैं। हजारों लोग मर चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं। दुनिया को उम्मीद थी कि ये प्लान शांति लाएगा, लेकिन हमास का ये स्टैंड सबको चौंका गया है। क्या लगता है आपको? क्या ये नेगोशिएशंस फिर शुरू होंगे? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।